नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीसीपीएल यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे वीकेंड में जीसीपीएल ने खासा है और पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर को यहाँ पे सर्दी लग गई है और आज पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे प्रेशर पे आता हुआ दिखा है। क्या हुआ है आगे जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो जैसे कि आपको पता है आज जीसीपीएल में 9% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। इसका कारण यह है कि वीकेंड में जीसीपीएल ने एक मिड क्वार्टर क्वार्टरली अपडेट छोड़ा है। अगेन मिड क्वार्टर क्वार्टरली अपडेट मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा आते हुए, लेकिन मिड क्वार्टर यहाँ पे उन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिया है जबकि क्वार्टर खत्म भी नहीं हुआ और उसमें उन्होंने कुछ प्रेशर के बारे में बात किया है, मार्जिन प्रेशर के बारे में बात किया है, कुछ यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात किया है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। जिसके कारण यहाँ पे एफएमसीजी पूरे सेक्टर, इवन कोलगेट पामोलिव जिसका बिजनेस कहीं से भी रिलेटेड नहीं है जीसीपीएल से, वहां पे भी यहाँ पे हम प्रेशर आता हुआ दिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी आज 2% से गिरता हुआ दिखा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 9%, मैरिको 5%, टाटा कंज्यूमर 4%, कोलगेट पामोलिव भी 4% से यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर में भी 3-3% का यहाँ पे गिरावट आता हुआ दिखा है। तो यानी निफ्टी एफएमसीजी पूरा ही यहाँ पे प्रेशर में आता हुआ दिखा है। तो ये अपडेट क्या है? तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे डिमांड कंडीशंस यहाँ पे सबड्यूड यानी यहाँ पे गिरते हुए दिखे हैं, जो कि हमने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी देखा था। एंड पर एक्सपेक्टेशन ये था कि ये क्वार्टर बिकॉज यहाँ पे फेस्टिव सीजन है एंड ऑल, तो ये डिमांड का यहाँ पे रिकवरी आता हुआ दिखेगा। लेकिन जीसीपीएल का कहना है कि डिमांड कंडीशन अभी भी सबड्यूड है। एंड जीसीपीएल ने यही कहा है कि लास्ट 6 क्वार्टर में उनका कंसिस्टेंटली जो उन्होंने डिलीवर किया है वो 7% यूवीजी यानी वॉल्यूम ग्रोथ, ये 7% का अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ का यहाँ पे आता हुआ दिखा है। जिसका उन्होंने कहा है कि कैटेगरी डेवलपमेंट किया है, उन्होंने नए नए कैटेगरीज बनाए हैं, इनोवेशंस लाया है प्रोडक्ट में एंड मीडिया इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा किया है, जिसके कारण इन्होंने यहाँ पे 7% का अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। तो ये उन्होंने एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का बताया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाम ऑयल एंड डेरिवेटिव्स प्राइसेस जो बढ़े हैं, जो कि 20 से 30% सालाना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसके कारण यहाँ पे सोप कैटेगरी में प्रेशर आता हुआ दिखा है। विच रिप्रेजेंट एंड सोप कैटेगरी इनका 1/3 ऑफ स्टैंड अलोन बिजनेस रेवेन्यू को यहाँ पे अकाउंट करता है। तो यानी पाम ऑयल डेरिवेटिव्स में यहाँ पे 20 से 30% के प्राइस इंक्रीज के कारण सोप कैटेगरी में प्रेशर आता हुआ दिखा है। और जिसके रिएक्शन में यहाँ पे कंपनी ने प्राइस इंक्रीज लिया है। उन्होंने अपने पैकेज का जो ग्रामेज में यहाँ पे उन्होंने कटौती की है। एंड इवन बहुत सारे ट्रेड स्कीम्स यानी जो रिटेलर्स को स्कीम्स देते हैं, ट्रेड स्कीम्स में भी उन्होंने कटौती की है सो दैट ये ऑफसेट मार्जिन ऑफसेट को काउंटर कर पाए। लेकिन उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा ऑफसेट नहीं हो पाया है। हिस्टोरिकल पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन वॉल्यूम ग्रोथ फॉलोइंग प्राइस स्टेबलाइजेशन, यानी जब प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा और ग्रोथ फिर से यहाँ पे आता हुआ दिखेंगे, और जो कि मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स है। और कंपनी का ये भी कहना था कि पैरेलल बट अनरिलेटेड इवेंट में वेदर कंडीशंस यहाँ पे सपोर्टिव नहीं होने के कारण, यानी यहाँ पे नॉर्थ में विंटर्स डिले हुए हैं, साउथ में साइक्लोनिक कंडीशंस आया था, तो इसके कारण होम इंसेक्टिसाइड बिजनेस में यहाँ पे उनको प्रेशर आता हुआ दिखा है, जो कि 1/3 ऑफ द स्टैंड अलोन बिजनेस है इनका। तो 1/3 ऑफ द बिजनेस इज होम इंसेक्टिसाइड, जो कि आप गुड नाइट देखते हैं, हिट देखते हैं, वो सब जीसीपीएल का है। एंड 1/3 उनका सोप का बिजनेस है। तो इन दोनों बिजनेस में यहाँ पे उन्होंने प्रेशर आता हुआ देखा है। ये बहुत स्पेसिफिक टू दी जीसीपीएल है, क्योंकि बाकी के जो है उनमें लॉन्ड्री एक कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी पर्सनल केयर होता है, ये सारे हेयर केयर एक कैटेगरी होता है। इसमें इतना ज्यादा डेप्थ में या फिर इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है जीसीपीएल का, तो इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी जो बिजनेसेस है वहां पे क्यों इतना प्रेशर आता हुआ दिखा है। ऑल्दो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर का मानना ये होगा कि एफएमसीजी एज अ सेक्टर, यानी यहाँ पे कंजम्पशन एज अ सेक्टर यहाँ पे बढ़ा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे जीसीपीएल में प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आगे भी हम कोलगेट में प्रेशर आता हुआ देखेंगे, एचयूएल में प्रेशर आता हुआ देखेंगे। मे भी ये हो सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 कैटेगरीज का यहाँ पे लेके पूरा एफएमसीजी यहाँ पे प्रेशर में आना यहाँ पे एक अजीब सी बात जरूर है। उन्होंने ये भी कहा रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो डेमोन्स्ट्रेटिंग रोबस्ट परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड टू डिलीवर डबल डिजिट ग्रोथ, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है।
However, given the significant contribution of soap, so वही है soaps और HI का contribution यहाँ बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ओवरऑल नंबर्स में उनके सेल्स का में और सेल्स ग्रोथ में और मार्जिन में यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखेगा। अगेन ये इनका स्पेसिफिकली टू गोदरेज कंज्यूमर्स ही है एंड इन दो कैटेगरीज के बारे में ही है। इन्होंने और भी कहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनका स्टैंडर्ड जो बिजनेस है उनका एबिटा मार्जिन रहा है वो 24 से 27% का रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में उन्होंने ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पे मार्जिन लाता हुआ दिखा था बिकॉज ऑफ सम फेवरेबल कमोडिटी प्राइसेस, लेकिन अभी इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट के कारण यहाँ पे प्रेशर मार्जिन पे बढ़ता हुआ दिखा है, जिसके कारण यहाँ पे उनको इस क्वार्टर में मार्जिन जो उनका 24 से 27% है वो लोअर लेवल पे यानी 24% या उसको भी यहाँ पे ब्रीच करता हुआ दिख सकता है। यानी उनका जो नॉर्मल जो मार्जिन आते हैं वो मार्जिन यहाँ पे घटते हुए दिख सकते हैं, ये यहाँ पे उनका मानना है। उनका ये भी कहना था कि इंडोनेशिया बिजनेस में ग्रोथ है और अफ्रीका और यूएसए मिडिल ईस्ट बिजनेस में यहाँ पे स्टॉक के इश्यूज चल रहे हैं, पोर्टफोलियो सिंप्लीफिकेशन हुआ है जिसके कारण यहाँ पे उनको नंबर्स उतने अच्छे आते हुए नहीं दिखेंगे, अगेन सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा। सो एक्सेट्रा यहाँ पे उन्होंने बताया है। There are exceptional situations. These are exceptional situations in standalone business that the management believes are transitory एंड नॉन स्ट्रक्चरल, यानी ये यहाँ पे एक ट्रांजिशन है और ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल नहीं है और ये आगे चल के कुछ महीने में ठीक हो जाएगा, ये यहाँ पे उनके मैनेजमेंट ने बताया है। पर इस अपडेट के कारण यहाँ पे पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर में पूरा प्रेशर आता हुआ दिखा है और यहाँ पे सारे एफएमसीजी स्टॉक्स कह रहे होंगे मुझे क्यों तोड़ा। तो हमें अभी ये सोचना चाहिए कि एज इन्वेस्टर्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है ये एक अच्छा मौका मिल सकता है। अगेन एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंस सेक्टर है, बहुत लोग इसको जब मार्केट्स गिरते हैं बहुत ज्यादा तो एफएमसीजी को खरीदा जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव सेक्टर है, बहुत ज्यादा गिरावट आती नहीं है सेक्टर में। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और एक अच्छा लो रिस्क इन्वेस्टर है तो आई थिंक ये एक मौका मिलता है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, आपको भी पता है एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स बहुत हाई पी में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो एक मौका बन सकता है। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से बात करके बताएं, लेकिन ये मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे मौके मिलते हैं जहां पे हमें एड ऑन करना चाहिए बिकॉज इवन कंपनी का भी कहना है कि ये जो भी हो रहा है ये ट्रांजिशनरी है और ये स्ट्रक्चरल नहीं है। तो ये था ओवरऑल बिजनेस अपडेट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।